मैं काउंसलर हूँ स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में। तो वहाँ 5 काउंसलर होते हैं, जिसमें से एक मैं हूँ एसएफआई की तरफ से। उससे पहले एक ब्रीफ में ये बताना चाहता हूँ कि एसएफआई हमेशा कोशिश करता है कि हर जगह से एक रिप्रेजेंटेशन हो, और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपनी पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी को, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को। और मैं बिहार से आता हूँ। लोगों के मुबारकबाद, लोगों के जो विशेज़ आने लगे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत इमोशनल भी हूँ। कई बार मैंने अपने आँख से आंसू पोंछे, खुशी के आंसू थे वो मैंने पोंछे हैं। तो बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, रिस्पांस था। मेरा नाम मोहम्मद असलम है और मैं बिहार के एक ज़िला जिसका नाम समस्तीपुर है, उसमें एक शहर है ताजपुर, मैं वहाँ से आता हूँ। तो मैं इस वक्त जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ है, जिसमें मैं पीएचडी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और इससे पहले मैंने पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर किया 2021 से 23 में। और इससे पहले 2011 से लेकर के 21 तक मेरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहा है, जहाँ से स्कूल से लेकर के ग्रेजुएशन तक मैंने पॉलिटिकल साइंस में मैंने ग्रेजुएशन किया है। तो ये एक मेरी छोटी सी जर्नी है, एजुकेशनल जर्नी है। में आप काउंसलर पद पर जीते हैं, कैसा लग रहा है आपको? ये मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग लोगों का जो रिस्पांस है, क्योंकि ये जो पूरा इलेक्शन का माहौल जो होता है ना, ये आपको अपने आप में पूरा अपने आप से जोड़े रखता है। और ये एक मौका दिलाता है कि आप स्कूल के और स्कूल से बाहर के लोगों से जुड़े रहे, उनके मुद्दों को सुने। जब हम कैंपेनिंग करने जाते थे तो स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी, तो था कि एक दिल में मेरे कि इस बार जीत के आना है और कुछ ऐसा करना है जिससे ऐसा हो कि स्टूडेंट कहे कि नहीं, इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करना, इसने काम किया है। और मैं उसके बाद भी अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करेगा, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, मैं खुश होऊंगा। अगर वो रैशनल क्रिटिसिज्म होता है, मैं उस वक्त तैयार होऊंगा। लेकिन जो उसके बाद से लोगों के मुबारकबाद, लोगों के जो विशेज़ आने लगे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत इमोशनल भी हूँ। कई बार मैंने अपने आँख से आंसू पोंछे, खुशी के आंसू थे वो मैंने पोंछे हैं। तो बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था, रिस्पॉन्स था। क्या मुद्दे हैं इस बार आपकी जेएनयू में, किन इश्यूज पर आप काम करना चाहेंगे? आपको अगर मैं बताऊं तो मैं काउंसलर हूं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन में। तो वहाँ 5 काउंसलर होते हैं, जिसमें से एक मैं हूं एसएफआई की तरफ से। उससे पहले एक ब्रीफ में ये बताना चाहता हूं कि एसएफआई हमेशा कोशिश करता है कि हर जगह से एक रिप्रेजेंटेशन हो, और मैं रिप्रेजेंट करता हूं अपनी पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी को, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी को। और मैं बिहार से आता हूं, तो ये एक चीज़ है। और आपके मुद्दे पे अगर मैं आऊं तो मुद्दा ये है कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी कमी है, डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ जगह जगह से बाहर से एम्बेसडर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, एकेडमिशियंस आते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है। कभी कभी तो उनको इतनी बुरी स्मेल आती है कि वो नाक बंद करके जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। और उसके अलावा एकेडमिक डिग्रेडेशन हुआ है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि स्टूडेंट के एकेडमिक इन्हांसमेंट को लेकर के, उनके एकेडमिक डेवलपमेंट को लेकर के, और जो फ़ंड कट हुआ है जिससे पीएचडी के लोग जो फील्ड वर्क करने के लिए बाहर जाते थे, क्योंकि एसआईएस जो है ना, वो बहुत सारे रीजनल सेंटर्स पे डेवलप्ड हुआ है। तो फील्ड वर्क के लिए पीएचडी में लोग बाहर जाते हैं, और पहले 60 मिलता था, वो भी कम था, और अब घटा करके 40,000 कर दिया है। 40,000 में तो इंसान का टिकट भी नहीं हो पाता पूरे सही से, वो फील्ड वर्क क्या करेंगे। तो जो फैकल्टी मेंबर्स है, जो डीन ऑफ स्कूल है, जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस बात को सोचना चाहिए कि फील्ड वर्क करने के लिए जब इतना कम बजट देंगे, इतना कम फेलोशिप देंगे, तो कैसे वो फील्ड वर्क कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरा संघर्ष, मेरा स्ट्रगल रहेगा, क्योंकि हम पढ़ाई को और स्ट्रगल को, स्टडी एंड स्ट्रगल हमारा नारा है, स्टडी स्ट्रगल लॉन्ग लिव, दोनों साथ साथ में लेके चलते हैं। और इसीलिए मैं सिर्फ स्ट्रगल नहीं कर रहा हूँ। आपको बताऊँ कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया है पीडब्ल्यूडी के लिए। मुझे बेस्ट स्टूडेंट का खिताब दिया गया है 2021 से 2023 बैच का, गोल्ड मेडल का खिताब मिला है। तो वो कॉन्वोकेशन में जाऊंगा उसे रिसीव करने के लिए। तो मेरा अचीवमेंट स्टडी में भी है और मेरा अचीवमेंट स्ट्रगल में भी है कि मैं आपके सामने काउंसलर की पोजीशन में खड़ा हूँ। भाई ये बताइए, आप ब्लाइंड स्टूडेंट हैं, चुनाव प्रचार के दौरान आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? चुनाव के वक्त हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स होते थे, लेकिन पता है ये एक दिक्कत है कि हम ब्लाइंड है, तो हमें ना
रिस्ट्रिक्ट किया गया है जेएनयू एडमिन की तरफ से कि हम सिर्फ कावेरी और पेरियार में बॉयज़ और गर्ल्स जो ब्लाइंड हैं वो सिर्फ गोदावरी में रह सकते हैं। मैं जब गया तो ज़्यादातर हॉस्टल इनएक्सेसिबल थे और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का प्रॉपर गाइडलाइन है कि जो भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस है, बिल्डिंग्स हैं, उन सबको एक्सेसिबल बनाना है। लेकिन ये वाइस चांसलर के अच्छे टर्म्स है गवर्नमेंट के साथ, लेकिन ये गवर्नमेंट के रिलीज़ किए गए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अगेंस्ट जा करके उन्होंने यूनिवर्सिटी में एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। और सिर्फ हम जब जाते हैं कोई बात कहने के लिए तो वो कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, फंड का रोना रोती है। लेकिन दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी के जो प्रोग्राम्स कराने हो तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन के प्लेसेस का इस्तेमाल करती है। जहाँ हम अगर एसएफआई के नाम पे कोई एकेडमिक प्रोग्राम कराना चाहें तो हमें जो राइट विंग प्रोफेसर्स होते हैं वो जो वेन्यू बुक करने में डिनाई कर देते हैं। अच्छा, तो बताइए, जेएनयू के आरोप लगता है जेएनयू के छात्रों पर, जेएनयू पर कि यहाँ पे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य रहते हैं, देश को बांटने की बातें होती है, इस पर क्या कहना है आपका? मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं ना वो दरअसल इंस्पायर्ड हैं नफ़रत से, इंस्पायर्ड हैं जेएनयू में उनका राइज़ नहीं है नफ़रत का, दंगे का और सेक्सुअल हरासमेंट का जो राइज़, जो लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। चाइनीज़ स्टडीज़ में एक प्रोफेसर है जिनका नाम अतुल जोरी है, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया था। ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करते हैं ना तो हकीकत उनको सामने नज़र नहीं आती है। वो डरते हैं जो स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट की हम आवाज़ उठाते हैं ना। जब फ़ी हाइक के मूवमेंट पे हमने आवाज़ उठाई, अभी जो मुनाफ को बंद कर दिया, माइनॉरिटी को मिलने वाला फेलोशिप था, उसके लिए हमने आवाज़ उठाई, ठीक है। और जो लाइब्रेरी में इनकी ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग कास्टिस्ट स्लर लिखते हैं, इतनी शर्म की बात होती है। और उस पे हम लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं तो हम पे फ़ाइन लगाते हैं, प्रोक्टोरियल 20-20 हज़ार रुपये फ़ाइन लगा देते हैं। तो ऐसे जो जेन्युइन मुद्दों पे जो आवाज़ उठाते हैं ना, ये बात उनको समझ में नहीं आती है। उनको ये टुकड़े टुकड़े गए कि हम तो लोगों को यूनाइट करने की बात करते हैं। लोगों के असल मुद्दे जो हैं, चाहे वो किसानों के हो या गरीब मजदूर के पढ़ने वाले बेटे बेटियों के हो जो जेएनयू में पढ़ते हैं 280 रुपये में, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये बात उनको रास नहीं आती, तो हम लोगों को ये कुछ भी लेबल दे देते हैं। आपने देखा होगा यही वो उसी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने किसानों के प्रदर्शन को कह दिया था ये खालिस्तानी है। तो ये ऐसे ही लोग हैं जिनको नकारना चाहिए बड़े लेवल पे। अच्छा, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, देश भर में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि यहाँ में कुछ ऐसे हिंदू भी हैं जो इस बात को नकारते हैं और इसको डिनाई करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे हिंदू फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ एक ही प्लेट में बैठ के खाते हैं और हम एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। लेकिन ये एक नफ़रत की राजनीति इसलिए चलाई जा रही है कि मेजॉरिटी जो हिंदू हैं उनको कम्युनलाइज करके उनके वोट को लिया जाए। हमारा जो मुल्क है ना, ये यूनिटी विद डाइवर्सिटी को मानता आया है, मान रहा है और मानेगा। दरअसल ये एक नफ़रत की राजनीति जानबूझकर फैलाई जा रही है। कभी कभी आप देखेंगे कि कभी कोई अगर हिंदू मज़हब के लोगों का अगर कोई फेस्टिवल आता है तो मुसलमान भाइयों के होटल को बंद करवा दिया जाता है, या फिर ओपनली कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो धार्मिक उन्माद फैला करके वोट की राजनीति करना चाहते हैं। या पब्लिसिटी के लिए कहते हैं कि मुसलमानों के दुकान से खाना मत लो, उनके यहाँ से कुछ मत खरीदो। ये एक जानबूझ के सोची समझी राजनीति है कि इससे सत्ता में रहा जा सके। ये इससे क्या हो रहा है कि सोसाइटी में और वर्ल्ड में बहुत बुरा मैसेज जा रहा है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि कैसे अपने ही साथ रहने वाले लोगों के साथ कोई ऐसे कर सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसे तबके हैं, मैं इसमें सबको शामिल नहीं करूँगा। मेरे बहुत सारे ऐसे नॉन मुस्लिम्स हिंदू फ्रेंड्स हैं जो बिलीव करते हैं सेक्युलरिज़म पे, बिलीव करते हैं हमारे हिंदुस्तान की अच्छी गंगा जमनी तहज़ीब के ऊपर। वो इन नफ़रत वाली चीज़ों में नहीं आते हैं। लेकिन ये सोच करके बहुत डर लगता है, बहुत अजब सा लगता है कि हम कैसे दुनिया में आ गए, कैसे हालत में आ गए हैं हम, जहाँ पे हमें ये सोचना पड़ रहा है। कभी कभी ट्रेन में हीटेड डिबेट हो जाती है तो हमें घर से कभी कभी इंस्ट्रक्शन मिलता है कि बेटा ट्रेन में जब हो तो
ज़्यादा अपनी आइडेंटिटी को जाहिर मत करना। हो सकता है तुमसे डिबेट डिस्कशन करने के मामले में आए और फिर तुम नफ़रत का शिकार हो जाओ, लेकिन ये 2014 से पहले ना ये नहीं हुआ करता था। तो कभी ऐसी घटना हुई आपके साथ कोई, जहाँ आपकी पहचान के आधार पर आपका नाम पूछकर कुछ किया गया हो? नहीं, मैं वैसे बात जब कर रहा था, जब ट्रेन में मैं कभी सफ़र करता हूँ, तो जब मैं बात कर, क्योंकि मेरे बात करने का एक अंदाज़ है, मैंने पढ़ाई लिखाई की है और पढ़ाई लिखाई ने मुझे सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं दिया है, मुझे बात करने का तरीका जब मैं शिक्षित हूँ, मैं जब एजुकेटेड हूँ, तो मुझे बात करने का तरीका भी सिखाया है। तो जब मैं बात करता हूँ तो लोग काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं, मुतासिर होते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है। लेकिन जब जानते हैं अब, तो कुछ कभी कभी मेरा रिएक्शन रहा कि मेरा नाम जानने के बाद कि मैं मोहम्मद असलम हूँ, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। फिर वो ऐसे ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, ख़ास तौर से जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो शिद्दत पसंद हैं, जो ऐसे सोचते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ हिंदू ही रहने चाहिए, जो सावरकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं उनका नज़रिया बदलता है और कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर मुझे दोयम दर्जे के नागरिक के नज़रिए से या मुझे कहीं ना कहीं प्रोवोक करने के नज़रिए से देखते हैं। अच्छा असलम भाई, ये बताइए, आप जेएनयू से काउंसलर भी जीत चुके हैं, यहाँ से पीएचडी भी कर रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में क्या करेंगे? पॉलिटिशियन बनेंगे या एकेडमिक में जाएंगे? ये मुझे लगता है कि मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन ये है और ये सब पूछ रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अभी मेरा फोकस बैलेंस बिटवीन द प्रोग्रेस, एकेडमिक प्रोग्रेस ऑफ SIS स्टूडेंट्स रहेगा। मैं स्टूडेंट्स के लिए अभी फ़िलहाल के लिए फ़ोकस करना चाहूँगा। जो मेरा टेन्योर है, तो जिस उम्मीद पे SIS के स्टूडेंट्स ने मुझे सिलेक्ट किया है, इरिस्पेक्ट ऑफ दिस माई डिसेबिलिटी के मैं PWD हूँ, कुछ लोगों ने उसके बावजूद भी मुझे वोट दे करके लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो मैं उनके काम करने को और अपने PhD के बारे में सोचूंगा अभी फ्यूचर में कि मैं एकेडमिक्स में जाऊंगा या पॉलिटिशियन बनूंगा। क्योंकि ये रहेगा, आप ये पूछेंगे मुझसे कि यहाँ से पॉलिटिक्स करने के बाद लोग आगे पॉलिटिक्स में गए, ये अभी मेरा डिसाइडेड नहीं है। लेकिन अभी मेरा फोकस SIS के डेवलपमेंट, एकेडमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और वहाँ PWD के लिए जो प्लेस इनएक्सेसिबल है, एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने को लेकर रहेगा। और जो डिसेबिलिटी का डिस्कोर्स SIS में नहीं है, उस डिस्कोर्स को बहुत शिद्दत ताकत के साथ उठाने पर मन में कहीं ना कहीं जगह तो होगी ना, जब आपने चुनाव लड़ा है जेएनयू में, तो वापस बिहार जाकर भी चुनाव लड़ने की मन में होगी इच्छा? बिहार में अभी जब चुनाव, आज तो वोट हो रहा है बिहार में, अनफॉर्चुनेटली मैं जा कर के वोट कास्ट नहीं कर पाया। उसके बाद 5 साल का वक्त है, तो 5 साल में अभी वक्त है, आगे कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा, आपको इत्तला किया जाएगा शौक़ से। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।